बात करते हैं बुलडोजर की। क्या 2022 के चुनाव में बुलडोजर भी चुनावी मुद्दा बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। आखिर अचानक से बुलडोजर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। समाजवादी पार्टी के लिए आज मूड बिल्कुल चुनावी था और पार्टी का गाना लॉन्च हो रहा था। तो दूसरी ओर पार्टी दफ्तर में मेल मिलान और पार्टी में शामिल होने वालों का सम्मान हो रहा था। कुछ नए शामिल हो रहे थे तो कुछ पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन इसी कार्यक्रम में एक ऐसा शब्द निकला जो विधानसभा चुनाव तक गूंजने वाला है और वो शब्द था बुलडोजर। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। दरअसल अयोध्या के कुछ किसान और आम लोग आज अखिलेश यादव के मंच पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुश्तैनी घर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। इतना कहते ही वो पीड़ित अखिलेश यादव के मंच पर रोने लगे। सत्ता के कुछ अधिकारीगण आए और बोले कि आप लोग अपना अपना मकान खाली कर दीजिए। सरकार से मेरी गुजारिश है, मुझे रहने के लिए मकान और जमीन की व्यवस्था की जाए। हम लोग बहुत गरीब हैं, मरने पर हम लोग तैयार। बताइए इस घाम में और धूप में मेरा परिवार कहाँ जाए? हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने माइक संभाला तो योगी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने पूछा कि जो 100 सालों से रह रहे हैं उनके घर कैसे गिराए जा सकते हैं। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, जो अधिकारी गरीबों का घर गिरा रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उन पर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने यह भी भरोसा दिलाया कि जिन गरीबों के मकान टूटे हैं, सरकार आने पर उन्हें वापस कराया जाएगा। इधर अखिलेश यादव ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर योगी पर नफरत फैलाने का आरोप जड़ दिया। राहुल ने ट्वीट किया, जो नफरत करे वो योगी कैसा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें एक साथ अखिलेश और राहुल दोनों को जवाब दिया गया। ट्वीट में लिखा गया, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हा देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इस नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितनी भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। नेताओं की भिड़ंत के बाद दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी एक दूसरे से उलझ गए। राकेश त्रिपाठी ने माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात कही तो समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने पूछा कि गरीब उन्हें माफिया दिखते हैं। गरीब परिवार के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, गरीब परिवार के घरों को गिरा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा। और अगर फटी हुई चप्पल, फटी हुई टूटी हुई चप्पल और फटी हुई शर्ट पहनने वाला इस देश का और प्रदेश का अपराधी है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी विचारों पर हंसी आती है। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिन अपराधियों को इनकी सरकार संरक्षण देकर
मजबूत कर रही है। पहले अपने चाल चरित्र को भारतीय जनता पार्टी देखे, उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाए। दरअसल पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में खूब बुलडोजर चले हैं। बीजेपी का दावा है कि ये बुलडोजर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चलाया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर और विपक्ष के नेता व कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर चले हैं। अब किसकी बात सच है, किसकी बात झूठी, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर की चर्चा खूब रहने वाली है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.